हेलो फ्रेंड्स, दिस इज इंदू। वेलकम टू आशना क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं फाइबर और फैब्रिक की। ये क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 3 है। चैप्टर में पहले पढ़ा फाइबर और फैब्रिक के बारे में। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यार्न टू फैब्रिक, यार्न से फैब्रिक कैसे बनता है। देयर आर मैनी वेस्ट वाई विथ फैब्रिक आर मेड फ्रॉम यार्न। बहुत प्रकार के ऐसे फैब्रिक होते हैं जो यार्न से बनते हैं। जो टू मेन प्रोसेस, जो दो प्रकार की जो प्रक्रिया होती है उनको बोलते हैं वेविंग और नीटिंग के द्वारा। तो हम पहले देखते हैं कि वेविंग, इसमें आपको एक्टिविटी दे रखी है कि वेविंग क्या होती है। यू माइट हैव नोटिस दैट अ फैब्रिक इज मेड ऑफ टू सेट, कि जो फैब्रिक होता है उसके दो सेट होते हैं। एक यार्न से उसको अरेंज किया जाता है और दी प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट, जो दो सेट्स को जोड़ने का काम करते हैं उसको ही हम क्या कहते हैं, उसी फैब्रिक इज कॉल्ड, उसे ही हम वेविंग कहते हैं। तो इसमें हमें एक एक्टिविटी दे दी गई है, लेट अस ट्राई टू वेव सम पेपर स्ट्रिप। तो हम क्या करेंगे, पेपर स्ट्रिप की सहायता से वेविंग का काम करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, 2 शीट ऑफ पेपर डिफरेंट कलर्स। तो हमें 2 प्रकार की शीट चाहिए डिफरेंट कलर्स की। उसको हमने काटना है सिक्योर शेप में, लेंथ एंड विड्थ के अकॉर्डिंग। लेंथ हमें यहाँ पर दे रखी है 10 to 30 हमें, यानी कि जो भी लेंथ लेनी है 30 सेंटीमीटर इधर को लेनी है, इधर को सेम को, यानी कि सिक्योर शेप में हमें उसको काटना है। उसको फिर हमें क्या करना है, बीच से फोल्ड करना है और उसके बीच में हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है एज शोन इन द पिक्चर, जैसे कि आप लोगों को पिक्चर में भी दर्शाया गया है। जैसे कि यहाँ पर क्या किया है, इन्होंने पेपर लिए है, उनको फोल्ड कर रखा है और एक लाइन ड्रॉ कर दी है। और यहाँ पर भी चित्र में भी क्या किया है, यहाँ पर एक उन्होंने 2 कलर के लिए हैं, तो पेज लिए हैं उनको रेड और वाइट में। फिर उनको ये स्ट्रिप के साथ इनको क्या करें, वीविंग का काम कर रहे हैं। तो उसको हमें क्या बोल रहा था, 30 सेंटीमीटर काटना था, इधर को भी और इधर को भी, यानी कि एक सिक्योर शेप में हमें उसको काटना था। फिर बीच में एक लाइन ड्रॉ करनी थी, कट बोथ शीट अलोंग। फिर हमें उस शीट को बराबर पार्ट में काटना था, फिर उसको फोल्ड करना था। वेव स्ट्रिप 1 by 1 थ्रो कट शीट ऑन द पेपर, उसको हमें 1 by 1 करके एक दूसरे के ऊपर रखना था। मान लीजिए आपने एक पेज ले लिया, एक लिया रेड और ग्रीन कलर का, उसको बराबर भागों में काटा और ग्रीन वाले को भी 2 समान बराबर भागों में काट दिया, 30 सेंटीमीटर ईच साइड। फिर उसके बाद हमने जो स्ट्रिप थी उसको, जैसे ये ग्रीन स्ट्रिप ली और इसके ऊपर हमने रेड स्ट्रिप लगा दी, फिर ग्रीन ली, फिर हमने इस साइड को रेड बिछा दी। तो ऐसे हमें करते जाना है, तो उससे एक वेविंग का काम हो जाएगा। और उसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, कई बार आपने देखा होगा घरों पर आपकी मम्मीज वगैरह नीटिंग का काम करते हैं। वो क्या करते हैं, पहले एक धागा ले लेते हैं, फिर उससे वो सिलाइयों की सहायता से स्वेटर बनाते हैं, पेड़ ऑफ सॉक्सेस बनाते हैं। बट हैपन्स अ सिंगल यार्न, तो एक अकेले धागे से क्या हो सकता है, यही पुल्ड आउट। तो उसको आप कंटिन्यूसली उसको काम करते रहो। सॉक्स एंड मैनी अदर क्लोथ्स आइटम मेड ऑफ नीटर को, बहुत प्रकार के फैब्रिक होते हैं, कपड़े होते हैं जो नीटेड किए जाते हैं, जो सुइयों की सहायता से बनाए जाते हैं, नीटिंग की सहायता से बनाए जाते हैं। और ये नीटिंग का काम आजकल, पहले तो हैंड की सहायता से किया जाता था, लेकिन अब मशीनों की सहायता से भी नीटिंग का कार्य किया जा रहा है। तो हैंडलूम यहाँ पर क्या कर रही है, एक दादी जो है इन अ सिमिलर, इसमें भी 2 सेट होते हैं, फर्स्ट और सेकंड 2 सेट हैं। दी यार्न्स आर मच थिनर, जो यार्न होता है वो बहुत ही पतला होता है। पेपर स्ट्रिप्स, ऑफ कोर्स पेपर स्ट्रिप से ये हमारे पेपर स्ट्रिप से बहुत ही ज़्यादा पतला होता है। वेविंग ऑफ फैब्रिक इज़, जो हम लोग वेविंग करते हैं, यानी कि करते हैं फैब्रिक का, वो किया जाता है एक लूम में। जैसे यहाँ पर ये औरत भी कर रही, जैसे चित्र में भी दर्शाया गया है। दी लूम्स आर इधर हैंड ऑपरेटेड
जो और दूसरी साइड से उसको ऑपरेट किया जाता है, या तो दूसरा बंदा उसको देखता है या फिर मशीन की सहायता से भी इसको किया जाता है। नीटिंग, हैव यू नोटिस हाउ, तो नीटिंग का काम तो हम लोग बचपन से देखते हैं। आप लोग वर्तमान समय में भी देखते हैं कि गाँव में तो आपकी मम्मी वगैरह क्या करते हैं, वो नीटिंग का काम करते रहते हैं। कभी वो स्वेटर बनाते हैं, कभी आपके लिए सॉक्स बनाते हैं, कई बार फ्रॉक बना देते हैं, जैकेट बना देते हैं। तो वो एक या सिंगल यार्न की सहायता से ही नीटिंग का काम हो जाता है। और जो नीटिंग का काम किया जाता है, वो जो कपड़ा होता है, जो फाइबर होता है, वो डिफरेंट टाइप का हो सकता है। दिस फैब्रिक आर यूज फॉर अ वैरायटी ऑफ क्लॉथ, और उसका यूज़ किया जाता है विभिन्न प्रकार के कपड़ों को बनाने के लिए। तो जो हिस्ट्री रही थी, जो कपड़े की हिस्ट्री है, उसी के बारे में हम लोग जानेंगे कि हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल, कि उसकी जो क्लोथिंग का मटेरियल था उसके लिए क्या हिस्ट्री रही होगी, उसकी जो कहानी थी, इतिहास था, वो क्या रहा होगा। हैव यू एवर वंडर वट मटीरियल्स पीपल यूज, तो आप लोगों को ये बहुत ही हैरानी हो, ये आश्चर्य होगा कि प्राचीन समय में लोग किस प्रकार के कपड़े पहनते थे या किस प्रकार के क्लोथ्स पहनते थे। इट अपीयर्स दैट दोज टाइम्स पीपल, तो उस 100 ईयर्स लॉन्ग ईयर्स एगो क्या हुआ करता था कि लोग क्या करते थे, कपड़े वगैरह पहनने के लिए वो किन का सहारा लेते हैं, जो पत्ते होते हैं, बड़े बड़े पत्ते होते हैं, उनसे ही वो उन्हीं का यूज़ करते थे कपड़ों के स्थान पर। और कई बार एनिमल्स मर जाते थे, उनकी खाल का भी यूज़ किया जाता था तन को ढकने के लिए। आफ्टर पीपल बिगिन टू सेटल, जब लोगों ने एक जगह पर टिक कर रहना शुरू कर दिया, उन्होंने एग्रीकल्चर सीखी। दे लर्न, तो उन्होंने ये भी सीखा वेव ट्विक्स एंड ग्रास, उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने बिनोई का काम शुरू किया, ग्रास लगाए, फिर मैट्स बनाए, बास्केट बनाई, वाइन्स एनिमल्स फ्लीक और फिर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू स्टैंड्स। फिर कि वो क्या करते थे, जो एनिमल्स होते थे जिनके हेयर जो होते हैं वो बहुत लंबे लंबे हो जाते हैं, फिर उनके हेयर का यूज़ वो करने लगे, उनके जो हेयर होते थे उनको का भी यूज़ करने लगे वो कपड़े बनाने के लिए। द अर्ली इंडियंस, वो जो प्राचीन मानव थे, अर्ली इंडियन लोग थे, वो कॉटन उगाते थे कहाँ पर, गंगा रिवर के किनारे। फ्लैक्स आर आल्सो, तो वो फ्लैक्स का यूज़ भी किया करते थे। जो कॉटन होता था ये हमें नेचुरल फाइबर है। इन एंशियंट इजिप्ट, तो मिस्र के लोग भी कॉटन और फ्लैक्स का यूज़ किया करते थे, उसको उगाते थे और सिंचाई भी करते थे गंगा रिवर और नील नदी के किनारे। वर यूज फॉर थिंग मेकिंग, और उसका यूज़ किया जाता था फैब्रिक बनाने के लिए। इन दोस्त डेज स्टिचिंग, क्योंकि उस समय लोगों ने स्टिचिंग करना नहीं सीखा था। पीपल सिंपली ड्रैप्ड दी, तो लोग क्या करते थे, सिंपली कपड़े को ड्रैप कर लेते थे अराउंड डिफरेंट पार्ट्स, अपनी बॉडी के अनुसार। मैनी डिफरेंट वे ऑफ ड्रैपिंग फाइबर, तो बहुत प्रकार के लोग क्या करते, बहुत प्रकार से कपड़े को ड्रैप करके उसका यूज़ करते थे। विद द इन्वेंशन ऑफ, जब इन्वेंशन हो गया वीविंग नीडल का, पीपल स्टार्ट है, तो लोगों ने क्या किया, फैब्रिक कपड़े को सिलना शुरू कर दिया। स्टिचिंग क्लॉथ हैव गॉन थ्रू मैनी वैरायटी, आजकल के समय में बहुत प्रकार के कपड़ों का चलन है। बहुत प्रकार के कपड़े, कुछ रेडीमेड आते हैं, जैसे सिले सिलाई कपड़े भी मिल जाते हैं, तो कुछ खान का कपड़ा भी होता है, तो बहुत प्रकार के कपड़े भी आज के दौर में चले हैं। बट इट इज़ नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे, क्योंकि ये हमारे टाइम में बहुत ज़्यादा अमेजिंग बात नहीं है। सारी धोती, लुंगी और पगड़ी इज़ यूज्ड इन, जो साड़ी होती है, धोती होती है, ये लुंगी होती है, अनस्टिचड होती है, यानी कि इनको स्टिच नहीं किया होता पूरी तरह से, इनको ऐसे ही पहनना होता है। जस्ट एज देयर इज़ अ लार्ज वैरायटी, तो आज के समय में भी लार्ज वैरायटी ऑफ फूड खाया जाता है हमारी कंट्री में, विभिन्न प्रकार ए लार्ज वैरायटी ऑफ एग्जिट, और विभिन्न प्रकार के कपड़े भी पहने जाते हैं। जो कपड़ा होता है वो हमें मिलता है कॉटन से, फिर कॉटन के बाद उसकी गिनिंग की जाती है, गिनिंग के बाद वो रेशा बनता है, रेशा के बाद देन फाइबर के बाद वो उसकी स्पिनिंग होती है, फिर यार्न बनता है, फिर या तो उसकी नीटिंग होती है, फिर फैब्रिक बनता है, फिर वेविंग का काम होता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने फाइबर और फैब्रिक के बारे में जाना। आई होप यू एंजॉय द वीडियो, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।